Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following statement is and are correct? Okay. First is kinetic energy of a system can be changed without changing its momentum. Statement second is momentum of a system can be changed without changing its kinetic energy. Okay. So the A is first only, B option is second only, C option is first and second, D option is none of this. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ओके, हमें यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपके कैसे कैसे क्या करते हैं, आपके वेरी करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ द पार्टिकल। अगर कोई बॉडी आपको क्या कर रही है, मूव करती है यानी कि मोशन करती है, तो उसके कारण जो एनर्जी आती है उस एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, और मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज रिटन एज द मास टाइम्स वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ओके, अब हम स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। हम किसी सिस्टम की क्या काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। ओके, तो देखिए बच्चों ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ये आपके स्टेटमेंट क्या आपका दिस इज द राइट स्टेटमेंट। कैसे ट्रू है, देखिए बच्चों जैसे आपके पास क्या मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब में क्या होता है, एक्सप्लोड होता है। ये देखिए आपका एम मास का कोई बॉम्ब है। ओके, ये आपका क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। तो एक्सप्लोड करता है तो देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करेगा। ये आपके दो आइडेंटिकल मासेस में डिवाइड हो जाता है। ओके, एम बाई टू, इसकी वेलोसिटी भी मान लीजिए वी है, और ये आपका आफ्टर एक्सप्लोजन ये एम बाई टू, ये इसकी वेलोसिटी भी क्या आपके मान लीजिए वी है। ओके, तो देखिए एक लेफ्ट को जाएगा तो एक राइट को जाएगा बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए इनिशियली क्या होगा, देखिए इसका मोमेंटम इनिशियली इसका जीरो था। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी के वो भी इनिशियली कितनी थी आपकी, जीरो थी। ओके, लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो मोमेंटम है, यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या है, आपका मोमेंटम आपका नॉट जीरो के इक्वल है। यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या है, राइट डायरेक्शन की तरफ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या है, वो आपका क्या है, नॉट जीरो है। ओके, और जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पर नॉट जीरो के इक्वल होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, नॉट जीरो के इक्वल होगी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए और यहाँ पर आपका देखिए इस केस में यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या होगा, नॉट जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी आपकी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम क्या था, इसका जीरो था, इनिशियल मोमेंटम जीरो था, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका जितना मोमेंटम है, ये जो आपका पार्टिकल आपका राइट को जा रहा है, ओके राइट को जा रहा है, मतलब ये पार्टिकल, इसका मोमेंटम आपका क्या है, देखिए एम बाई टू इंटू वी, एम बाई टू वी हो जाएगा। ओके, इंडिविजुअल का मोमेंटम क्या है, एम बाई टू इंटू वी राइट डायरेक्शन की तरफ। इसका मोमेंटम क्या है आपका, इंडिविजुअल का क्या है, एम बाई टू इंटू माइनस वी किस लिए, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपका इनिशियल मोमेंटम क्या था, जीरो था। इनिशियल मोमेंटम आपका पी इनिशियल देखे तो जीरो था, और पी फाइनल भी, इन दोनों का कंबाइंड मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, जीरो के इक्वल हो गया। ओके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, जीरो थी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होगी, इट इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कि आपकी नॉन जीरो होगी। कितनी होगी आपकी, नॉन जीरो होगी। ओके, तो क्वेश्चन में हमसे ये बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज। तो काइनेटिक एनर्जी तो देखिए इनिशियल जीरो से आपकी नॉन जीरो की तरफ मूव कर दी है विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम। इसका मोमेंटम अभी भी कितना है, जीरो है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका मोमेंटम तो आपका जीरो है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की आपकी नॉन जीरो। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट के इसके करस्पॉन्डिंग आपका ट्रू हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, बोला है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी सिस्टम के मोमेंटम को हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, दिस स्टेटमेंट है ट्रू। ओके, तो देखिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, देखिए जैसे कोई बॉडी है, एक कोई बॉडी है, वो क्या कर रही है, आपके सर्कुलर मोशन कर रही है। कोई आपका मास है, ये आपका पार्टिकल है जिसका मास क्या आपका एम है। ओके, ये क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है। ओके, तो देखिए इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे आपकी इस डायरेक्शन पे। ओके, अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये बॉडी आपके यहाँ पर आ जाती है। ओके, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस डायरेक्शन होगी। अगर ये बॉडी क्या कर रही है, आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, सर स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी का आपका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पर जो इसका मोमेंटम था, यहाँ पर अगर P1 है तो यहाँ पर आपका मोमेंटम क्या होगा, P2 होगा। ओके, मोमेंटम यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 होगा, और हम कह सकते हैं कि P1 इज नॉट इक्वल टू P2। क्यों नहीं है, देखिए
मैग्नीट्यूड तो सेम है, मास इनटू स्पीड, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर सिस्टम का चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखें तो काइनेटिक एनर्जी दोनों पॉइंट पर कितनी होगी आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इस एग्जांपल से हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज, मोमेंटम चेंज हो गया बट काइनेटिक एनर्जी चेंज क्या आपकी जीरो है। ओके, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, तो देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन सी में गिवन है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अवर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।